हमारा क्या है, यक्स है, क्या है, एक्स है। हमने इसका व्युत्क्रम बोला तो ये क्या होगा, 1/x हो जाएगा। क्या होगा, 1/x हो जाता है, हमेशा उसके बाई में हो जाता है। क्या होता है, बाई हो जाता है। बस यही काम करना है आपको और मानना है, मान के इसको क्या करना है, लगाना है। तो सबसे पहले हमें संख्या को, जो चीज नहीं मालूम रहती उसको क्या करना होता है, हमें मानना होता है। तो यहाँ पे संख्या नहीं है तो संख्या को पहले मानेंगे, तो लिखेंगे माना वह संख्या बराबर x, संख्या का व्युत्क्रम बराबर, क्रम बराबर तुरंत क्या हो जाए, 1/x। अब क्वेश्चन में जिस प्रकार से बोलता है, जैसे आपका बोला है कि संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 9 बटा क्या है, 10 है, तो हम वैसे ही रखेंगे और उसमें कोई भी अलग से चेंजेज वगैरह नहीं करेंगे। हमारा जैसे बोला क्वेश्चन में उसी तरह लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार का मतलब x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सही 9 बटा 10। अब कर लीजिए, हमने आपको बताया इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, पूरे का बटा x हो जाएगा, बटा यहाँ आ जाइए, 10 दूना 20, अब 20 और 9 कितना हो गया, 29, 29 बटा कितना हो गया, 10। ये आपका आ गया 29 बटा 10। अब देखिए यहाँ से तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसका इसमें करिए, इसका इसमें करिए। अब जब करेंगे तो सबसे पहला नंबर देखिए, इसका इसमें करेंगे तो 10x स्क्वायर और हो जाएगा प्लस 10 इक्वल टू, इधर करेंगे इसका 29x। अब सबको एक साइड कर लीजिए, 10x स्क्वायर माइनस 29x और प्लस क्या हो गया 10 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका हमको क्या करना है, सेट करना है, कितना आना चाहिए, 10 में 10 का गुणा करेंगे कितना आना चाहिए, 100, और ये कितना है 29, क्या है 29। सही से देख लीजिए, क्वेश्चन यही है ना, 10 दूना 20, 20 9 29। अब इसको हमको सेट करना है, तो 100 हो गया, कितना हो गया 100। अब इसको तोड़िए, तो 2 5 10 और 2 दूना के 4 और 2 5 10। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, 25 और 4 कितना होता है, 29 हो रहा है ना। आप यहीं से फैक्टर बना लीजिए कि 25 गुणे 4 करिएगा, जोड़िएगा तो कितना आएगा, 29 आ गया। अब 25 गुणे 4 का गुणा करिएगा तो कितना आ गया, 100 आ गया, उसके बराबर हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 10x स्क्वायर रखेंगे और यहाँ पे जगह पे हमारा हो जाएगा 25x प्लस माइनस 4x जुड़ जाएगा, 29x हो जाएगा, अब प्लस 10 इक्वल टू 0। जीरो होगा क्योंकि ये सारा इधर आ गया ना। अब यहाँ पे से देखो, अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें से क्या चीज़ें कॉमन हो सकती है, 5, इसमें से क्या हो सकता है 5 और एक तो x हो जा सकता है, तो 5x, इसके अंदर क्या बचा 2 और x बचा, और इसमें से क्या बचा 5 बच गया, क्या बच गया 5 हो गया। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया, अब यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा 2, क्या कॉमन करेंगे 2 कॉमन होगा, तो ध्यान रहे अंदर का चिन्ह क्या माइनस लगा, तो अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाएगा, माइनस से रखेंगे तभी प्लस ना होगा। तो यहाँ पे 2 होगा, तो इसका क्या बचा 2x, क्या बचा 2x और -5 इक्वल टू 0 होगा आगे। अब देखिए एक ब्रैकेट में दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 और दूसरा हो जाएगा ये 5x और -2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से तुलना कराइए, एक बार इसको एक बार उसको, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 5, x बराबर कितना आ गया 5/2, कितना होगा 5/2। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 5x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया 0, 5x बराबर क्या होगा 2, x बराबर क्या होगा 2/5, क्या होगा 2/5। तो संख्या वह कौन सी हो सकती है, या तो संख्या 5/2 हो सकती है, या तो संख्या क्या है 2/5 हो सकती है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी अगले क्वेश्चन में एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 17/4 है। कितना 17/4 है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नंबर व्युत्क्रम का नाम दे दिया, तो व्युत्क्रम का दे दिया, तो हम क्या जानते हैं, जो संख्या मानेंगे वो उसका 1/, हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/, का मतलब उसका एक का बटा हो जाएगा, समझ में आया। अब यहाँ पे मानेंगे, यहाँ से माना वह संख्या बराबर क्या है x, क्या मानेंगे x, संख्या का व्युत्क्रम
क्रम बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1 बाई एक्स। अब प्रश्न के अनुसार जो बोलता है, गुणा बोले तो गुणा करना था, जोड़ बोले तो जोड़ करना है, योग घटाने के लिए बोले तो घटाएंगे। यहाँ पे क्या बोला है, योगफल बोला है। योगफल का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उसी के अनुसार करना है। तो यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में जिस तरह से कहता है उसी के अनुसार करना है। यदि बोला है कि दोनों का योगफल बोला है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू हमको 17 बटा क्या लिखना है, 4। कितना लिखना है, 4। अब इसको करो, करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, पूरे का बटा एक्स हो गया, इक्वल टू 17 बटा 4। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे तो देखिए 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा हो जाएगा 17x। कितना हो जाएगा, 17x। 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 17x। कितना हो गया, 17x। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस, अब देखो ये इसको इस साइड लाओ, 0 के बराबर करो, तो ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 17x, और पहले से ऑलरेडी कितना है, 4 है। अब देखो, अब यहाँ पे 4 चौक को 16, आपको बताया ना एक्स स्क्वायर का जब गुणनखंड हल करते हैं तो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि यहाँ पे गुणनखंड जब हल किया जाता है तो यहाँ पे हमको यही देखना है यदि यहाँ पे 1 रहता है, क्या रहता है, इसका गुणांक 1 रहेगा तो इसका फैक्टर कर लेंगे। लेकिन जो भी गुणांक रहता है इसका क्या करता है, गुणा करके अचर पद में, तब उसका क्या करता है, फैक्टर करते हैं। उस फैक्टर का जोड़ने या घटाना करने पर ये बीच वाला आना चाहिए, bx के बराबर होना चाहिए। तो अब देखो ये हमारा हो गया 4 चौक को 16, कितना हो गया, 16। अब 16 हो गया तो 2 से करो, ये 2 8 16 और 2 चौक को 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2 हो गया, 1 2 3 4, 4 हो गए। अब हमको करना है, कितना लाना है, 16। गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 16, और जोड़ने पे कितना चाहिए, 17। तो अब एक ही तरीका है, 16 गुणे 1, 16 गुणे 1, 16 हो गया, और जोड़िएगा तो कितना हो गया, 17 हो गया। हम इसी पे सेट करेंगे, तो देखिए सेट करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 16x, ध्यान रखिएगा माइनस है तो चिन्ह को उसी के अनुसार सेट करिएगा कि माइनस माइनस जोड़िएगा तो माइनस हो जाएगा, अब गुणा करिएगा तो अब यहाँ x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, 4 इसमें भी है, 4 चौको 16, 4 गुणे 4 होगा, 4 में 4 भी है तो 4 हो गया, एक तो x इसमें से कॉमन कर लो, क्या बचा इसमें का, 4x बचा, क्या बचा, 4x। इसमें का क्या बच गया, 4, क्या बच गया, 4। इसके बाद 4 बच गया इसमें का, इसके बाद क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अब माइनस लगाने के बाद क्या कॉमन करेंगे, 1, क्या कॉमन करेंगे, 1। चार कॉमन हो गया है तो इसमें से क्या बचा, एक्स एन बचा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, एक्स और माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में से क्या करेंगे, दोनों में से एक तो ले लेंगे, तो x माइनस 4 और दूसरा हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसके बराबर 0 कर लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 कर लेंगे, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया पहला, दूसरा 4x माइनस 1 इक्वल टू 1 0। अब ये इधर जाएगा, 4x बराबर क्या आ जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1। x बराबर कितना होगा, 1/4, 1/4, ये हमारा क्या हो गया। तो अब वहाँ पे संख्या हमारी कौन सी हो सकती है, या तो संख्या बराबर 4 होगी या तो 1/4 होगी। संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 या तो 1/4। तो सबसे पहले आपको यहीं पे सेंस को ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, संख्या का व्युत्क्रम बोल रहा है, तो हमको यहीं पे यहाँ पे यदि आप मान लिए अच्छे ढंग से तो क्वेश्चन अपने आप क्या हो जाएगा, लग जाएगा। इससे पहले आप लोगों को गुणनखंड हल करने बताया गया, 3 प्रकार से गुणनखंड हल करवाया गया आपको, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, एक वज्र गुण वो विधि, तो दोनों में बताया गया ना। तो आप जिस तरह से आपको हल करना है उस तरह से आप क्या करिए, हल करिए इसको। इसमें भी इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, इसमें भी दिया हुआ है योगफल कितना है, 2 है, क्या है, 2 है। उसी तरह से क्वेश्चन को मानेंगे हम लोग, फिर से मानेंगे माना हुआ संख्या बराबर, माना वह संख्या बराबर क्या है, x, संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम
बराबर 1/x। कितना हो गया 1/x। अब प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार। अब इसके अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों का योग करना है, तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। कितना हो गया 2। अब देखिए 2 हुआ, इसका करेंगे तो आपको सिखाएं, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, +1 कर लेते हैं, इसमें करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x इक्वल टू क्या होगा 2 हो गया। इसके भी नीचे 1 लगा लीजिए, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 2x हो गया। कितना हो गया 2x। चलिए आगे चलिए, इसको हम लोग क्या करेंगे एक साइड लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस 1 हो गया। क्या हो गया +1। चलिए इसको करने के लिए सबसे पहले नंबर x, इसका गुणांक क्या है 1 है, क्या है 1 है, ठीक है। तो एक संख्या जैसे हम लोग मान लो 1 का गुणन करेंगे तो 1, तो जैसे क्या करेंगे -1 इंटू प्लस करते हैं -1 करेंगे तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसी का -1 इंटू -1 करेंगे, गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, एक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सेट हो गया आपका क्वेश्चन। तो आप एक्स स्क्वायर इसके जगह पे -1 रखना है, तो -1 का मतलब क्या होता है x होगा। क्या होगा x, क्योंकि x इसमें 1 क्या है इसमें लगा रहता है, तो आप -1x नहीं ना लिखिएगा, क्या लिखिएगा -x लिखिएगा। क्या लिखिएगा -x, और फिर हो जाएगा -x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से, अब इसमें से कॉमन करिए x को, x यहां से कॉमन हो गया, माइनस क्या बचा 1, यहां से -1 को कॉमन कर लेंगे, क्या बच जाएगा x, और ये बचा -1 इक्वल टू 0 हो गया। अब चलिए देखिए, एक ब्रैकेट में x -1, दूसरे ब्रैकेट में x -1 इक्वल टू 0, ठीक। अब एक बार 0 के बराबर ये, एक बार 0 के बराबर ये रख लो, x -1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया 1। क्या आ गया 1। और यहाँ से भी x -1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया 1। मतलब वो संख्या कौन सी होगी, संख्या कौन सी होगी 1 होगी। क्या होगी 1, जिसका व्युत्क्रम करेंगे आप चेक कर लीजिए। देखिए संख्या 1 है, ठीक, 1 का व्युत्क्रम क्या होता है 1 ही ना होगा, 1/1 करिएगा तो क्या होगा 1 ही ना आएगा, तो 1 का भाग दीजिएगा तो 1 + 1 आएगा, तो योगफल कितना होगा 2 आया कि नहीं हर कंडीशन में। तो आप चाहेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन, हम जो क्वेश्चन लगाए हैं तो वो क्वेश्चन हमारा सही है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, संख्या बराबर 1 और 1, मतलब यहीं पे आप रख लेंगे x संख्या क्या हो गई 1, उसका व्युत्क्रम 1/1, दोनों को जोड़ेंगे इसके बराबर आना चाहिए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है सही है। नोट करिए। चलो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर हमें ध्यान देना है कि दिया क्या है कि वह दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग और तथा गुणनफल दोनों दिया हुआ है। क्या है दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे दो संख्याएं हैं। क्या है दो संख्या। पहले क्वेश्चन में एक संख्या होता था, उसी संख्या का व्युत्क्रम होता था, तो वहां पे हम सिर्फ एक मानते थे। यहाँ पे दो संख्याएं हैं तो हमको दो मानना पड़ेगा, दोनों संख्याओं को मानेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, पहले माना पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर क्या मानेंगे x, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी 1/x, नहीं दूसरी संख्या y मानेंगे। क्या मानेंगे y, अलग अलग मानेंगे। अब प्रश्न के अनुसार आ जाते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार पहले बोल रहा है कि दोनों का योग 15 है, तो दोनों का योग करिए, x + y बराबर कितना हो गया 15, समीकरण नंबर 1 बैठाइए, ठीक। क्या करिए समीकरण 1 बन गया। दूसरा बोल रहा है दोनों का गुणनफल 56 है, मतलब दोनों का गुणा करना है, x × y इक्वल टू कितना हो गया 56 हो गया। कितना हो गया 56, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से क्या जानते हैं कि या तो एक का मान निकाल के दूसरे वाले में रख देंगे तो वहां से हल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यही काम करेंगे कि दोनों में से एक का मान निकाल के दूसरे वाले में क्या करेंगे रखेंगे। तो अब यहां से हमारा कितना आ गया, x बराबर 56 बटा में y आ गया, 56 बटा में y। समीकरण नंबर इसको क्या मानेंगे 3, क्या मानेंगे 3। यहां से लिखिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक हो गया। अब लिखिएगा समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या कहता है x + y इक्वल टू
15 हो गया। अब देखिए इसका कितना, x का मान कितना है 56 बटा में y। अब वहां पे हमको रखना है x के जगह पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 56 बटा में y और प्लस y इक्वल टू 15। फिर वही काम करिए, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, समझ में आया। गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 56 रहेगा, तो 56 प्लस वाई स्क्वायर और पूरे का बटा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो गया। अब तिरिया गुणा करिए इसका इसमें और इसका इसमें, तो 56 वाई और ये हो गया 15 वाई प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 15 वाई। अब देखिए ध्यान से, इसको इधर लाएंगे और सबको घात के अनुसार सजा लेंगे, ठीक है ना। तो पहले इधर का कर लो, इसको क्या करेंगे वाई स्क्वायर प्लस में है, इसके बाद क्या कर लेंगे 56 वाई और इसके बाद क्या हो जाएगा, सिर्फ 56 है ना, सिर्फ 56 है, ध्यान रखो यहाँ पे देख लो। तो ये कितना आ जाएगा, पहले माइनस हो जाएगा, ये आला लाएंगे यहाँ पे, तो 15 वाई और प्लस 56 इक्वल टू 0। अब आपको हल करना है, जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए और गुणा करने पर कितना होना चाहिए 7। तो देखिए 8 गुणे 7, 8 गुणे 7 सेट करिए, 8 7 56 होता है, जोड़िएगा दोनों को माइनस लगा के, तो कितना 8 और 7 कितना होगा 15 हुआ। तो उसी तरह हम लोग करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 7y और प्लस 56 इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक, अब यहाँ पे देखो y को कॉमन करो, y कॉमन हो गया हमारा, यहाँ से क्या बचा y माइनस 8, यहाँ पे देखिए माइनस 7 को कॉमन करेंगे, अरे 7 को कितना जगह y माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो जब बाहर माइनस लेते हैं ना तो अंदर का चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, तो ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस हो गया, समझ में आया। अब यहाँ से एक ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, पहले ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, हाई देखो ब्रैकेट सेम सेम वाला, तो एक तो लिखेंगे y माइनस 8 और दूसरे वाले में क्या लिखेंगे y माइनस 7 इक्वल टू 0 हो गया। अब बारी बारी से एक इसके बराबर और एक इसके बराबर, तो y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना हो गया 8, दूसरा y माइनस 7 बराबर कितना हो गया 0, तो y बराबर कितना आ गया 7, कितना हो गया 7। मतलब एक संख्या, वह संख्याएं बराबर क्या हो गई, वह संख्या बराबर कितनी है, संख्या कौन कौन सी है 8, 7 है, 8, 7 है। ऐसे भी चेक कर लो, जोड़ोगे तो 8 और 7 कितना हो गया 15 हो गया, अब गुणा करोगे तो 8 और 7 कितना हो गया 56 आ गया, कितना हो गया 56 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया आपका, ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान दीजिए, फिर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, जिनका योग कितना बोल रहा है 25 बोल रहा है और गुणनफल कितना बोल रहा है 156 बोल रहा है, तो फिर उसी प्रकार से हम संख्या को मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना वह संख्या बराबर x, माना एक संख्या बराबर, माना वह पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, क्या मान लेंगे y। अब प्रश्न के अनुसार जिस तरह से बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार क्या बोला जा रहा है, कंडीशन देखो क्या बोला है कि योग 25 है, तो योग तुरंत करो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 25, कितना हो गया 25। समीकरण नंबर क्या मानो इसको 1। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, गुणनफल 156 है, मतलब x इंटू वाई बराबर कितना मान लो 156, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे लिखो समीकरण 2 से, तो 2 से करोगे तो यहाँ से x बराबर 156 बटा में क्या आ जाएगा y हो जाएगा, इसको नीचे ला लिया हम, इसको नाम कौन सा मानो समीकरण नंबर 3 हो गया इतना। अब देखिए ये कारण क्या होता है कि प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, जब तक एक समीकरण के अंदर जो चर राशि है उसका समान नहीं होगा वो तब तक हल नहीं होगा, समझ में आया ना। तो यहाँ पे x और y है तो कहाँ से हल होगा, नहीं ना होगा, या तो आप फिर, तो इसलिए हम क्या करेंगे इस वाले मान को उठा के समीकरण 3 x वाले मान को उठा के किसी में एक में रख लेंगे। तो हम इसको रखेंगे तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर रखिए, तो x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, तो लिख लीजिए पहले x प्लस वाई बराबर 25। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 156 बटा में y प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 25, कितना हो गया 25। अब ध्यान दो, इसका गुणा करो, इसमें एलसीएम लेके करोगे तो उसी तरह से होगा, देख लो, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 156 और प्लस ये वाई स्क्वायर हो जाएगा पूरे का बटा वाई इक्वल टू 25 हो गया।
अब तिरिया गुणा कर लो, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 156 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, कितना हो गया 25 वाई हुआ। अब क्या करेंगे, सबको एक साइड लाएंगे, तो इधर लाएंगे तो इसको पहले कर लो घात के अनुसार वाई स्क्वायर, ये इधर आएगा तो -25 वाई, और ये हो जाएगा 156 पहले से है इक्वल टू 0। अब देखिए इसका फैक्टर करो कि 100, यहाँ पे गुणांक कितना है, 1 है, 1 का गुणा करे 56 में तो 156 होगा, गुणा करो कि 25 आना चाहिए जोड़ने घटाने पर, तो आपका 56 156 ऐसे कर लो, 2 7 14, 2 8 16, और यहाँ पे 2 3 6, और 2 9 18, और यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिली 9, और ये हो गया 13। ठीक है, अब देखो सेट करना होगा तो हमें यहाँ से देखो 6 हो गया, कितना हो गया 6, और 13 दूना के 26, तो ये तो होगा नहीं, 13 तिया 39 -4 ये भी नहीं होगा। कैसे कर सकते हैं, 25 वाई आना चाहिए, कितना आना चाहिए 25, तो 25 लाने के लिए सही है ना, देख लो, 2 3 6 2 9 18, 3 एकम 3 3 3 9, 13 कम 13, 13 चौक 52, 13 तिया 39, 13 दूना के 26, और ये आ गया इतना 25 से दिया ना गुणनफल चौथा। देखो ऐसे भी हो सकता है, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 गुणे 13 करिएगा, जोड़िएगा तो 25 आ जाएगा, अब गुणा करिएगा तो कितना आ गया 156, सेट हो गया। चलिए वाई स्क्वायर -12 वाई -13 वाई और प्लस 156 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन करिए वाई को, तो वाई -12, यहाँ पे -13 को गुणा कॉमन करिएगा तो देखिए ये 13 गुणे क्या है 12 ही ना है, तो इसमें से 12 13 निकल जाए तो वाई माइनस कितना बचेगा 12 इक्वल टू 0 हो गया। अब एक ब्रैकेट में y -12 और दूसरे ब्रैकेट में y -13 हो गया इक्वल टू 0। y -12 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया 12 हो गया। अब y -13 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 13 हो गया। क्या हो गया 13 हो गया। मतलब वह संख्या कौन सी हो गई, वह संख्या बराबर 12, 13, 12 और 13 हो गई। नोट करिए।